वास्तव में अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग निरंतर गुणवत्तापरक कार्य करते हुए प्रदेश की जनता के हितों को संरक्षित कर रहा है। ये कार्य गुणवत्तापरक ही नहीं, पारदर्शी भी है और शीघ्रता से किए गए हैं। कार्यों की रफ्तार में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में परियोजनाएं पूर्ण करने की संख्या जो पहले 50 के आसपास रहती थी, बढ़कर 74, फिर 151 और इस वर्ष दिसंबर तक 158 परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं। मानवत यह वर्ष कई प्रकार से ऐतिहासिक रहा है। एक तरफ तो कोविड का प्रकोप था, दूसरी तरफ अतिवृष्टि समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी, परंतु विभाग यशस्वी मुख्यमंत्री जी के परम आशीष एवं कर्मठ जो शक्ति मंत्री जी के नेतृत्व में इस विकरालता को सहजता से पार कर पाया, जबकि इसी अतिवृष्टि के कारण हमारे समीपवर्ती प्रदेशों में त्राही त्राही मची हुई थी। माननीय यह वर्ष ऐतिहासिक इसलिए भी है कि इस वर्ष आपके आशीर्वाद से जनता की भलाई के लिए हमारे कर्तव्यनिष्ठ जल शक्ति मंत्री जी की पहल पर हमें 735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। उक्त व्यवस्था के तहत नई परियोजनाओं के लिए 363 करोड़ रुपए और शेष धनराशि चलित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई। इस धनराशि का सदुपयोग करते हुए हमारी प्रदेश की जनता को निश्चित ही लाभ होगा। मैं इसके साथ ही एक जो विभाग के द्वारा एक फिल्म तैयार की गई है अपने रिसोर्सेज से, अपने यहाँ जो काम कर रहे हैं कर्मचारी अधिकारियों की मदद से, एक शॉर्ट फिल्म आपको प्रस्तुत करूंगा, जिसमें उसके पश्चात 146 परियोजनाओं का लोकार्पण और 170 नई परियोजनाओं के शिलान्यास का भी कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सिंचाई और जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। प्रदेश में बाढ़ से बचाव हेतु नीति, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नदियों पर 523 तटबंधों, जिनकी कुल लंबाई 3869 किलोमीटर है, का निर्माण कर लगभग 22.94 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली अधिकतर नदियां हिमालय से निकलती हैं, जिनमें वर्षा काल में भारी मात्रा में जल एवं सेडिमेंट तीव्र गति से प्रवाहित होता है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों यमुना, गंगा, रामगंगा, गोमती, सरयू, शारदा, राप्ती, गंडक एवं सोन से प्रदेश के लगभग 40 जनपद प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बस्ती, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती इत्यादि बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में मुख्यतः वर्षा काल से पूर्व प्रदेश के संवेदनशील तटबंधों के अनुरक्षण एवं सुरक्षा का कार्य कराया जाता है। तटबंधों के रेनकट्स, गड्ढे, डेड होल, कटान आदि ठीक कराकर उन पर रिजर्व स्टॉक की व्यवस्था की जाती है, ताकि बाढ़ काल में आकस्मिकता उत्पन्न होने पर इनका उपयोग तटबंधों की मरम्मत में किया जा सके। बाढ़ से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु बाढ़ चौकियों को भी क्रियाशील कर दिया जाता है। बाढ़ के दौरान विभाग द्वारा फ्लड फाइटिंग का कार्य कराते हुए तटबंधों को सुरक्षित रखा जाता है। प्रदेश को बाढ़ की भयावहता से बचाने के लिए नए तटबंधों का निर्माण, पुराने अत्यधिक क्षतिग्रस्त तटबंधों का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण, नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्य की परियोजनाएं बनाकर कार्य कराए जाते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की प्रेरणा एवं माननीय जल शक्ति मंत्री जी के कुशल निर्देशन में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2020-21 में बाढ़ की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक एवं गुणवत्ता के साथ कार्य कराकर पूर्ण कर लिया है। वर्ष 2020-21 में बाढ़ परियोजनाओं में विभाग के इतिहास में प्रथम बार ऊर्जावान एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की पहल पर पुनर्विनियोजन के माध्यम से 735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिसके कारण परियोजनाएं पहली बार माह जनवरी से प्रारंभ होने की अवस्था में पहुंच गयी। इससे पूर्व नई परियोजनाओं हेतु धन की व्यवस्था माह मई में ही हो पाती थी। उक्त ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। योगी सरकार के आगमन के पश्चात प्रतिवर्ष पूर्ण होने वाली परियोजनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जहां वर्ष 2017-18 में 74 परियोजनाएं पूर्ण हुई थी, वहीं वर्ष 2018-19 में कुल 111 परियोजनाएं और वर्ष 2019-20 में कुल 151 परियोजनाएं पूर्ण की गयी तथा वर्ष 2020-21 में माह दिसंबर तक 158 परियोजनाएं पूर्ण की गयी हैं। वर्ष 2020 में मानसून लालीना के प्रभाव के कारण नेपाल एवं उत्तराखंड से आने वाली नदियों गंडक, राप्ती, रोहिन, शारदा एवं सरयू में जून में ही पानी की अधिकता होने लगी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग समस्त जिलों एवं प्रदेश के निचले एवं तराई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी थीं। परिणाम स्वरूप बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं ऊर्जावान एवं प्रेरणा स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रतिभा के धनी डॉक्टर महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कोरोना काल में भी अद्वितीय कार्यों के द्वारा सिंचाई विभाग ने प्रदेश के सारे बड़े तटबंधों को सुरक्षित रखते हुए युद्ध स्तर पर कार्य कर बड़ी मात्रा में धन हानि एवं जन हानि को होने से बचाया। वर्षा काल में अत्यधिक मात्रा में सेडिमेंटेशन के कारण नदियों के बीच टापू बन जाने के फलस्वरूप नदियों के बैंकों पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया, जिससे ड्रेसिंग द्वारा चैनलाइजेशन का कार्य कराकर बैंकों में कटान को न्यूनतम किया जा सका। जनपद गोंडा में घाघरा नदी पर स्थित एलिंग जरसरी तटबंध, जनपद बलरामपुर में ग्राम चंदापुर, जनपद बस्ती में गलवारी रामपुर एवं कटरिया चांदपुर, जनपद गोरखपुर में खड़गपुर, शाहपुर, सौपाई, भगनी एवं मौलौनी गांव के निकट ड्रेसिंग के कार्य सफल रहे हैं। ड्रेसिंग के फलस्वरूप वर्षा काल में बंधों पर दबाव तो कम रहा ही, वर्षा काल के उपरांत तटीय क्षेत्र में सिल्टेशन भी हुआ, जिससे कृषि भूमि पुनर्जीवित हो सकी। विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से राप्ती बेसिन में 3 दिन पूर्व से बाढ़ पूर्वानुमान प्रसारित किया जाता है। पूर्वानुमान हेतु 49 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन से 15 मिनट के अंतराल पर प्राप्त वर्षा के दैनिक एवं संचयी आंकड़ों एवं नदियों पर स्थापित 16 स्टेशनों पर नदी के दैनिक जलस्तर की सूचना FMISC की वेबसाइट पर प्रसारित की गई। वर्षा काल में संभावित वर्षा एवं नदियों के व्यवहार का अनुश्रवण कर क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित होने से बचाया गया। बाढ़ काल के उपरांत स्थलीय सर्वेक्षण किया गया एवं स्थलों की संवेदनशीलता एवं कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए नई परियोजनाओं का गठन किया गया। माननीय जनप्रतिनिधियों के सुझावों, विभागीय कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण की आज्ञा एवं जिलाधिकारियों की प्राथमिकता एवं परियोजनाओं की स्थलीय संवेदनशीलता के आधार पर बाढ़ नियंत्रण परिषद की 53वीं स्थायी संचालन समिति की बैठक एवं विशेष बैठकों में बाढ़ नियंत्रण की 221 परियोजनाएं अनुमोदित की गयी। अनुमोदित नई परियोजनाओं को आगामी बाढ़ काल से पूर्व युद्ध स्तर एवं समयबद्धता से पूर्ण करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में पहली बार परियोजनाओं को जनवरी के तृतीय सप्ताह में प्रारंभ किया गया। पूर्व सरकारों में नई परियोजनाएं धनावंटन के अभाव में काफी देर से प्रारंभ होने के कारण प्रदेशवासियों को उन परियोजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता था। नई परियोजनाओं पर पुनर्विनियोजन के माध्यम से 363.27 करोड़ रुपए का धनावंटन प्राप्त होने से
परियोजनाओं के कार्यों में गति आ जाएगी, जिससे परियोजनाएं बाढ़ के पूर्व पूर्ण की जा सकेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, दृढ़ शक्ति और दूरदृष्टि से स्थानीय जनता व क्षेत्र को बाढ़ से पूर्व अधिकतम लाभ एवं बाढ़ के कारण जनहानि एवं धन हानि न्यूनतम किए जाने की दिशा में किया गया ये प्रयास सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही 170 नई बाढ़ परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जनपदों एवं संवेदनशील क्षेत्रों की जनता लाभान्वित होगी तथा आबादी एवं कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित किया जा सकेगा। अगला कदम हमारा लोकार्पण है। लोकार्पण में हम 140 परियोजनाओं को लोकार्पित करना चाह रहे हैं। लोकार्पित माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री चलिए आइए, आओ भैया, तीनों मंत्री इधर, एक आदमी इधर अभी इधर चलो हो जाए। पूरी में सबके क्षेत्र और उसका लागत और सब चीज इसमें मेंशन है हर जगह। बस 2 ढाई में उसके पत्थर हो गए सारी प्रक्रिया। कुशीनगर में कई काम किया। पास करिए पास। एक 146 पत्र हैं। मान्यवर जो 146 परियोजनाएं आपके द्वारा आज लोकार्पित की गई, उनकी लागत 1106 करोड़ थी। कुछ क्षेत्रीय लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हमने इंतजाम किए हुए हैं कि हम फील्ड से भी आपको व्यू कराने की कोशिश करें। वेब्स में लिंक के कारण कुछ और वहाँ बात करेंगे। पहला जनपद है देवरिया। देवरिया में 3 परियोजनाओं का लोकार्पण है, लागत है 26.96 करोड़। NIC देवरिया हेडक्वार्टर जोड़नी
हाँ, देवरिया से बोलिए। NIT देवरिया। नमस्कार सर। सर मैं जिलाधिकारी देवरिया बोल रहा हूँ सर। सर साइट को भी कनेक्ट करते रहे। साइट पे भी सर हमारे एक्सएल है सर वहाँ। हाँ, साइट पे क्या कार्य हुआ है वहाँ पे? साइट दिखाएं। साइट नरेंद्र दिखाएं। कुमार बढ़िया साइट से। ये साइट। नरेंद्र कुमार बढ़िया देवरिया। क्या कार्य हुआ है यहाँ पे साइट पे देवरिया जनपद में? सर हमारे यहाँ से नगवा गांव है सर। आप जड़िया जी आपको आवाज मिल रही है? जी सर आवाज मिल रही है सर। नगवा गांव है सर। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी सर उस गांव में गए भी थे सर। और सर पहली बार हुआ है सर कि वो वहाँ बहुत ही अच्छा सर मैनेजमेंट बन के तैयार है सर। वहाँ से 3 सर काश्तकार भी आए हुए हैं सर। और सर ये सर अपनी बात भी रखना चाह रहे हैं सर, अगर आपकी अनुमति हो तो सर मैं। यहाँ पे नदी कौन सी? गंडक नदी है? राप्ती। ये राप्ती नदी में है ये। नगवा छपरा गांव से दहिया कटान। ठीक है। जनप्रतिनिधि हो? वहाँ पे जनप्रतिनिधिगण NIC सर वहाँ के विधायक जी हैं सर बरहज के। और वहाँ के जिन गांव के लोग? सर गांव के लोग हैं सर। गांव के लोग आपको धन्यवाद देना। नहीं, ये कार्य वहाँ कंप्लीट हो गया है। सर कार्य कंप्लीट हो गया है सर। कार्य कंप्लीट हो गया है। आपके गांव में ये जो राप्ती नदी से कटान होता था मनोज जी, क्या ये कटान अब बंद हो गया है? अब समाप्त ठीक हो गया? वहाँ कटान अवरोधक कार्य संपन्न हो चुका है? हाँ जी सर, बहुत अच्छा काम हुआ है। इस साल बहुत तेजी से किए हैं। विभाग के लोग जुटे थे और बड़ा अच्छा से वो काम हुआ है। हम लोग पूरा संतुष्ट हैं। अब हम लोगों की सुरक्षा हो गई है। गांव के लोग संतुष्ट हैं? जी सर। चलिए, आप लोगों को बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। हाँ हाँ। क्या हुआ था वहां पे? पहले क्या समस्या थी और समस्या का समाधान जब हुआ है तो इससे क्या हुआ है? तो आपको डीएम साहब ने अधिकारी को अपने विभाग के अधिकारियों को कहा गया, डीएम साहब को कहा गया। तो डीएम साहब और विभाग के अधिकारी को बहुत जल्दी ऊपर जरूरत नहीं है। अगर ये काम नहीं होता तो हमारा गाँव सब करीब 40-45 गाँव है। तो सब सर इस बार केवल और इस काम के हो जाने में सर हमारा 40-45 गाँव सुरक्षित हो जाएगा और हजारों एकड़ फसल जो है आप लोग संतुष्ट हैं इससे? सर बहुत पूरी तरह से आपको पूरे प्रदेश की तरफ से धन्यवाद देते हैं सर कि आपके द्वारा इस तरह का काम किया। देखिए, रुचि जब शासन से कोई परियोजना स्वीकृत होती है तो उस समय एक तो गांव के लोगों को उसमें सकारात्मक सहयोग देना चाहिए, कार्य में अनावश्यक अवरोध नहीं पैदा होने देना चाहिए, लेकिन एक साथ ये भी देखना चाहिए कि कार्य जो है मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए संपन्न हो सके। इसकी समीक्षा, इसकी वहां पे निरंतर इसकी मॉनिटरिंग अगर वहां पे स्थानीय स्तर पर आम जनमानस के द्वारा या समाज के प्रबुद्ध जनों के द्वारा हो जाए तो ये कार्य हमेशा से बाढ़ जैसी आपदाओं से गांव के लोगों को और गांव-गांव जो कभी कभी बह जाते हैं, इन सब को इससे बचाया जा सकता है। चलिए, आप लोग इसमें रुचि ले रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे गांव वासियों को भी। चले एक बार साइट को दिखाइए, कनेक्ट हो सकता है साइट को। हाँ, साइट दिख रहा है। जड़िया जी आपको आवाज मिल रही है? जड़िया जी आपको आवाज मिल रही है? सर आवाज की कोई प्रॉब्लम है सर। ओके देख पा रहे हैं सर। कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। अगला नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट बोलिए। अगला जनपद है बलरामपुर। बलरामपुर। माननीय बलरामपुर में 8 परियोजनाएं आपके द्वारा लोकार्पित की गई हैं।
इनकी लागत है 46.68 करोड़। LIC से पहले बलरामपुर। सर मैं अमरीश साहू अनिच्छा निमित्ता बलरामपुर से उपस्थित हूँ। सर यहाँ पर माननीय विधायक जी भी सदर मौजूद हैं और किस सरकार भी मौजूद हैं। आप वार्ता करना चाहें सर? ये यहाँ भी राप्ती नदी से जो कटान अवरोधक कार्य हुआ है, गांव से जुड़े हुए लोग हैं वहां पे। हाँ जी सर, ये जहाँ साइड पे लोकार्पण चरनैया गाँव से सर ये बोल रहे हैं विजय पांडे जी, आप बताइए। सर विजय पांडे, हम मिर्जापुर से बोल रहे हैं और बाढ़ के पहले बहुत दिक्कत थी, बार कर जाता, लेकिन कार्य अगले साल भी हुआ है सर और इन साल में भी हुआ है और ठीक ठाक से कार्य सुचारू रूप से हो गया है और कोई अब दिक्कत नहीं है। गांव के लोग संतुष्ट हैं विजय जी इस कार्य से? हाँ सर, सब कोई संतुष्ट है। कम से कम 500 गाँव लपेट में आ जाता था, रोड भी बगल में था। हाँ, अब ठीक है? हाँ सुरक्षित है सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर। कितने जमीन इससे बच जाएगी बाढ़ से? बाढ़ से लगभग 500 गाँव चपेट में आता सर। रोड भी था बगल में, तटबंध के बगल में रोड भी था, तो लगभग 500 गाँव सुरक्षित हुआ है सर। सभी लोग संतुष्ट हैं इस कार्य से अब? हाँ सब कोई संतुष्ट है सर। ये विधायक जी वगैरह आए थे देखने के लिए, नहीं आए थे देखने के लिए? हाँ विधायक कई बार आए हैं साहब, कई बार आए थे। कौन है विधायक आपके यहाँ से? पलटूराम जी, श्री पलटूराम जी। पलटू राम जी तो ऐसे घूमते ही रहते हैं नहीं सर, क्षेत्र में, साइड पर बराबर जाते हैं ना। क्षेत्र में घूमते हैं। पलटू राम जी, आपके यहाँ ये समस्या का समाधान हो गया जो ये हमेशा बहुत अच्छी समस्या का समाधान हो गया है। जो आपने स्टेट हाईवे स्वीकृत किया था वही रोड इस चपेट में था, उससे पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। बेलहा गौरा और सिद्धार्थ नगर वाली रोड महाराज कम से कम मतलब लगभग पूर्वक अगर देखा जाए तो कम से कम 200-300 बजरे बच गए महाराज। तो गांव के लोग अब संतुष्ट हैं? हाँ, गांव के लोग पूरी तरह से संतुष्ट है महाराज जी। उस समय माननीय मंत्री जी भी आए थे, तब भी मैं गया था और उस बीच में वहाँ जाता रहा और उसके बाद कार्य बहुत अच्छा हुआ है। सारे लोग सुरक्षित है महाराज। चलिए बधाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। बलरामपुर में माननीय जनपद बलरामपुर में चरनैया तटबंध पर हमारी टीम भी मौजूद है। प्रयास करते हैं कि अगर कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी। आगे चलिए अगला जिला। अगला जनपद है नगर बस्ती। उसमें आपके द्वारा 10 परियोजनाओं को लोकार्पित किया गया है। इनकी लागत है 87.29 करोड़। बस्ती। नमस्कार सर, मैं आशुतोष रंजन बोल रहा था बस्ती से सर। सर हमारे यहाँ 10 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है सर और माननीय जो विधायकगण है उनके प्रतिनिधि और माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि उपस्थित है सर। साइट पे भी सर ग्राम चांदपुर में हमारी टीम उपस्थित है सर, वहाँ पे भी कुछ लाभार्थी हैं और बाकी यहाँ LIC बस्ती में भी सर यहाँ पे लाभार्थी है सर। इसमें सर अगर यदि सर आप